इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान। 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया होगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का सूबों को इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मुरासला। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने वाले के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। हल्का बंदियों से मुतालिक अमूर पर गौर। आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी खबर आई है। निगरान हुकूमत की तवील मुद्दत होने की अफवाहें फैलाने वालों के लिए मायूसी का दिन है। इलेक्शन से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आइन में लिखा है कि मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन फवाद बोले, निजकारी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी नए इदारे को निजकारी के अमल में शामिल नहीं कर रहे। साबिक हुकूमत हमें निजकारी करने का इख्तियार दे गई है। निगरान हुकूमत के मैंडेट को कानून में बढ़ाया गया। जब तक मैंडेट है, निजकारी के अमल को आगे बढ़ाएंगे। सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का तारीख का ऐलान अच्छा फैसला है। पाकिस्तान के अवाम जो भी फैसला करें वो सबको कबूल होना चाहिए। इलेक्शन का इत्तेहाद खारिज अज इम्कान नहीं होता। 9 मई के वाक़यात के बाद हमारा PTI से इत्तेहाद मुमकिन नहीं। MKM ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान को खुशाइन करार दे दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा, सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के होते शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अमीन उल हक ने कहा, इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हम इलेक्शन लड़ेंगे, भाग नहीं रहे। हल्का बंदियां दुरुस्त हों और इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तारीख आइन के मुताबिक नहीं। ANP के रहनुमा जाहिद खान ने कहा, इलेक्शन 90 दिन में आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख दे चुके हैं। आइन में वाज़ेह लिखा है कि आइन की तारीख किसने देनी है। हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात जनवरी में होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख देना खुश आइन है। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों में धांधली का खदशा। बिलावल भुट्टो ने रहनुमाओं को नजर रखने की हिदायत कर दी। पंजाब भर के टिकट होल्डर्स को अपने अपने हलकों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टें फौरी हासिल करी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात भी फौरी जमा कराएं। वोटर फहरिस्तों में तब्दीली पर सूबाई सदूर को भी आगाह किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पैगाम लिखा, पाकिस्तान दौराहे पर खड़ा है, कुछ भी नहीं है जो हम मिलकर हासिल नहीं कर सकते। आए तरक्की और उम्मीद की बुनियादों पर एक पाकिस्तान बनाएं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से लंदन चले गए। कल नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी, कानूनी मामलात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब मुकदमात बहाल। इसी रेफरेंसेस में से 20 से जायद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद में नैब अफसरान 2 गाड़ियों में रिकॉर्ड लेकर जुडिशल कमीशन पहुंचे। नैब के तफ्तीशी अफसरान के रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत से मुलाकात। मुकदमात के कानूनी पहलुओं का जायजा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा है कि आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से राजा परवेज अशरफ की तलबी का समन जारी। फरजाना राजा के खिलाफ रेफरेंस में भी दलाइल तलब। पेशावर में भी एहतसाब अदालतों के 160 रेफरेंस वापस। नैब का एहतसाब के लिए खुफिया इदारों की खिदमात लेने का फैसला। सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों से ऑफिसर्स को एहतसाब के अमल में शामिल किया जाएगा। अफसर और अहलकार डेपुटेशन पर नैब में तैनात होंगे।
नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा। डेपुटेशन पर आए तमाम ऑफिसर अपने स्केल और तनख्वाह पर ही काम करेंगे। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की मंजूरी से खिदमात लेने के लिए खत लिख दिया गया। जराये के मुताबिक हसास इदारों के ऑफिसर आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रियां होंगी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। चेयरमैन पीटीआई 25 सितंबर को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तलब। जज का जेल सुपरिटेंडेंट को चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। जमात इस्लामी का लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। महंगाई के खिलाफ नारे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कुछ देर में धरने के शुरका से खिताब करेंगे। लाहौर की जिला इंतजामिया ने मॉल रोड पर धरने की इजाजत देने से इनकार किया था। पुलिस की भारी नफरी तायुनात। पाकिस्तानी हुकूमत अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दे। कमज़ोर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत है। यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान के अवाम भी चाहते हैं। MD IMF की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। माशी तौर पर मजबूत पॉलिसियाँ बनाने पर जोर। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के माशी इम्कानात पर वज़ीर आज़म से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने इस्तेहकाम यकीनी बनाने, पायदार और जामे तरक्की के फ़रोग पर इत्तफ़ाक़ किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सरबराह IMF से मुलाकात को तामीरी करार देते हुए कहा कि क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात में माशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों तरफ से इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के अज़्म का अयादा किया गया। तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों के मसाइल से निजात और माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। पायदार तरक्की अहदाफ इजलास में दी जाने वाली यकीन दहानियों पर अमल दरामद होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट मुबाहसे से खिताब। कहा, तवानाई की कमी और दीगर मसाइल तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की की रफ्तार रोक रहे हैं। रकूम की तरसील बेहतर हो तो SDG में बेहतरी आ सकती है। पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए तरक्की पजीर ममालिक को माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर अनवारुल हक काकड़ की बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। पोलियो के खात्मे, सिनफी मसावात, ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। भारतीय हुकूमती बाशिंदे हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्वस हैं। भारत के खिलाफ यूरोपीय ममालिक से भी आवाज़ें उठ रही हैं। हमें मालूम था भारत खित्ते के हर मुल्क में कत्ल गारत में मुलव्वस है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं मसला कश्मीर का हल निकालना चाहिए। कश्मीरियों के लिए मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया गया। ये मामला तवील अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। हमारी पोजीशन इस पर बरकरार है। हम चाहते हैं कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल हो। कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक उन्हें हक़ के खुद इरादियत मिलना चाहिए। मतरूका वफ़ अमलाक बोर्ड ने शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली सील कर दी। दरवाजों पर ताले, मुलहका दुकानें भी सील। मतरूका वफ़ अमलाक का लाल हवेली का सामान भी तहवील में लेने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में सामान तहवील में लिया जाएगा। डेप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की डेप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से असिस्टेंट कमिश्नर तैनात करने की दरख्वास्त। उधर शेख सदीक ने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर लिया। मौके अख्तियार किया कि शेख रशीद के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लाल हवेली शेख सदीक के नाम मुंतकिली का तमाम रिकॉर्ड डेप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के पास मौजूद है। अदालत से हवेली डिसील करने का हुक्म जारी करने की सदा। रावलपिंडी बेंच में पटिशन पर समाअत कल होगी। रानीपुर में घरेलू मुलाजिमा फातिमा के कत्ल की तहकीकात। हवेली के मालिक असद शाह और नायब कासिद इम्तियाज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने 15 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। उधर सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच ने फयाज शाह को 6 रोज़ के लिए अबूरी जमानत दे दी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध और IG का खैरपुर में फातिमा के घर का दौरा। हारिस नवाज का कहना है कि मजलूम खानदान के साथ हैं, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का चीनी सूबा नेंशिया में जनरल अस्पताल का दौरा, इस्तकबालिया वार्ड और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, मेडिकल स्टाफ के रेस्ट रूम भी देखे, अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानियों से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेंशिया के सबसे बड़े जनरल अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन है। उज़्बेकिस्तान के बाद चीन के दौरे में अस्पताल में सहूलतों का जायजा लिया। पंजाब में मरीजों के लिए इसी तर्ज पर तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए नेंशिया हुकूमत की महारत से फायदा उठाएंगे। लाहौर में आशोब चशम खतरनाक हद तक फैल गया। 24 घंटे के दौरान 20,000 से जायद मरीज हॉस्पिटल्स में दाखिल हो गए। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक हर 10 में से 3 अफराद आशूब चशम से मुतासर हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में 14,000 से जायद मरीज ज़ेर इलाज, 6,000 से जायद मरीजों ने निजी हॉस्पिटल से रुजू किया। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि आशूब चशम में मुब्तला मरीज किसी भी दूसरे को आसानी से मुतासर कर सकता है। शहरी एहतियात करें, जिस्मानी सफाई का खास ख्याल रखें। कौन होगा इन, कौन होगा आउट? वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के नाम सामने आ गए। हारिस रऊफ, सऊद शकील, जमान खान और फखर जमान की भी शमूलियत का इम्कान। इब्रार अहमद और हसन अली को भी चांस मिलने का इम्कान है।